मक्के और मदीने के अइम्मा के मिजाज में भी कुछ नरमी है, इतनी नरमी है कि कभी हमको समझ में नहीं आती, उनसे पूछना पड़ेगा। और करीब में जब मैं उम्रे को गया था, हाजी साहब तवज्जो चाहता हूँ, और बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई। उसकी वजह ये हुई कि बहुत इत्मीनान से हमारा उम्रा हुआ और अफराद कम थे, तो वहाँ के कुछ हालात पर बात करने का मौका मिला। तो बात के बीच में मैंने वहाँ के एक खदीम साहिब इल्म आलिम दीन से मैंने पूछा, भाई यहाँ के अइम्मा जुमे के बयानात इतने सादे सीधे करते हैं जिसे देखकर हमें ताज्जुब होता है। दुनिया के तमाम मिंबर इस मिंबर का सदका है, दुनिया के तमाम मुसल्ले इस मुसल्ले का सदका है, लेकिन यहाँ के बयानात क्यों यहाँ के उलमा में हिम्मत नहीं? मेरे मुंह से निकल गया ये ख्याल, बेअद भी नहीं करता मैं किसी की भी। इमाम मक्का और इमाम मदीना मामूली आदमी हो सकता है, हमें यहाँ खड़ के नमाज पढ़ा रहे हैं, हमारे पीछे हजारों मस्जिदें सामने, उसके बाद काबा, लेकिन काबे का इमाम जब नमाज पढ़ाता है आगे कोई मुसल्ला नहीं बल्कि डायरेक्ट काबा। क्या सआदत होगी? एक ख्याल आपके जहन में भी है, वो मैं और शरीफ साहब कई मरतबा इस पर बात करते हैं, महबूब साहब बात करते हैं। यहाँ जो 1.25 घंटा बयान होता है, 1.5 घंटा बयान होता है, अल्लाह अकबर। हाजी साहब हमारे जनाब अफजल खान साहब तशरीफ़ फरमा है, मैं सारा हिंदुस्तान फिरता हूँ, आपको कितनी दुआएं मिलती है मालूम? हजरत सच्ची क्या हजरत नहीं, 2 जुमा मिला को बयान करते थे कितने नहीं भी, एक ही जुम्मे का बयान वो कमेटी वाले का भी नहीं बोलते, क्या नहीं बोलते, बोल कर बोल रहा हूँ, बोलते तो बोलता था। लेकिन वही मक्के मदीने में बयान कितना देर होता है? 15 मिनट, 15 मिनट भी नहीं होता, 10 मिनट। 10 मिनट में शुरू में हमदो सलात में 1-2 मिनट गुजर जाते हैं, आखिर में कुछ आयात पर 2-3 मिनट गुजर जाते हैं, जमा हो जाता है। मैंने वहाँ के खदीम एक आलिम दीन, ऐसे ही बातचीत में मैंने उनसे पूछा, क्या ज़बरदस्त मकाम है ये, यहाँ की आवाज़ सारे आलम में बग़ैर किसी वास्ते के पहुँच जाती है, फिर यहाँ के उलमा ऐसा बयान क्यों नहीं करते? तो उन्होंने मुझे जब समझाया तब से मैं वो सोच भी छोड़ दिया, सही बात है। मौलाना ने कहा कि बात दरअसल ये है कि मुझे एक मरतबा यहाँ के इमाम से मुलाकात हुई, उसके बाद उनसे मेरी दोस्ताना ताल्लुकात हो गए और उन्होंने वादा भी किया कि नेक्स्ट मरतबा जब आएंगे मौलाना, मैं यहाँ के तमाम अइम्मा से आपकी मुलाकात कराऊंगा। हमारे लिए सआदत है। तो उन्होंने कहा कि एक इमाम साहब से मेरा इतना गहरा ताल्लुक़ हो गया कि मैं उनके साथ कई सफ़रों में रहा हूँ और बातचीत हमारी होती है। ऐसे ही दौरान गुफ्तगू ताल्लुकात ज़्यादा हो जाते हैं तो खुलकर बात करने का मौका मिलता है, कभी कभार मजाक भी हो जाता है। क्या अकरम साहब, मैंने पूछा उनसे कि इमाम साहब, मक्के और मदीने का मिंबर सारे आलम के मिंबरों का मरकज़ है और यहाँ पर वो बातें नहीं होती जिससे उम्मत जागे। और मैंने जब तफसील उनके सामने बयान किया तो वहाँ के इमाम, मैं नाम लेना नहीं चाहता, आज इसका बयान सारी दुनिया में वायरल होता है, मैं इशारा दे देता हूँ, वहाँ के इमाम ने कहा कि इस वक्त हरम पाक भी हुकूमत के अंडर है। और हम लोग भी मजबूर हैं, और हम लोग बर्दाश्त इसलिए कर रहे हैं, हमें डर इस बात का है हुकूमत की निगाह में लायक और नालायक कौन ये मालूम नहीं है। अगर हम ज़रा मुखालफत करेंगे हमको उठाकर हिटा दिया जाएगा, जो नालायक हैं वो आकर यहाँ खड़ जाएंगे।
वक्त मैं समझता हूँ मस्जिद हराम मक्का, मस्जिद नबवी मदीने के आइम्मा मजबूर हैं, ताकत है हक बोलने की, लेकिन हालात साजगार नहीं है। जरा वो हक बोल दे तो फिर हुकूमत अपने दबदबे का, अपने रौब का, अपनी हुकूमत का, आमिरियत का इस्तेमाल करते हुए उन अइम्मा को वहाँ से निकालेगी और चापलूस लोगों को जो मसाइल के जनाजे उठा दे उनको लाकर बिठा देगी। ऐसे वहाँ के लोग मजबूर हैं। वरना वहाँ के अइम्मा के बारे में मैं कहता हूँ, वहाँ के अइम्मा की विलायत की अलामत ही वहाँ का मिंबर व मुसल्ला में खड़ा होना। मस्जिद नबवी का मुसल्ला कौन सा? जहाँ मेरा नबी खड़ा, जहाँ अबू बकर खड़े, जहाँ उमर खड़े, जहाँ उस्मान खड़े, जहाँ अली खड़े, जहाँ हमारे ऐसे ऐसे असलाफ खड़े जिनका नाम गिनूं तो वक्त चला जाएगा, वहाँ के मुसल्ले में खड़ने का मौका ही विलायत की अलामत है। चाहे मक्के मुकर्रमा का मुसल्ला हो या मदीना मुनव्वरा का। और एक वो औरत का जाना, फिर वहाँ के उलमा पर तबसरा करना, ये जिहालत नहीं तो और क्या है? क्या अब्दुर्रहमान सुदैस बुलाए, अब्दुर्रहमान हुज़ैफी बुलाए, बुदैर बुलाए, साले बुदैर बुलाए, माहिर मुआइक़िली बुलाए? अरे उसका जाना एक अलग मसला है, वहाँ के आइम्मा की इमामत अलग मसला है। और एक मौलाना बयान कर रहे हैं इसीलिए हम वहाँ के उलमा के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। तेरे ना पढ़ने से उनकी इमामत में फ़र्क नहीं आएगा। नमाजों में फ़र्क मुसल्ली के नमाज के फ़र्क से नहीं आता, इमाम के फ़र्क से आता है। तू पढ़, तेरा भला, न पढ़ न भला। अल्लाह अपने घर में अपने बंदों की नमाज ज़ाये करेंगे काफिर को इमाम बनाकर? दिमाग है? दिल चाहता है कि ऐसे लोगों के घर में बकरीद के कुर्बानियों के सरे के भेजे भेजूं। जरा सोचो हाजी साहब, क्या तबसरे हो रहे हैं मोहतरमा के जाने पर। इसीलिए हम लोग नमाज नहीं पढ़ते। जब अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तादाद बताना नहीं चाहता, अदद नहीं बताना चाहता, जब मैं पहली मरतबा हज को गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें कुछ टूर्स में 2-3 किस्म के मसलक के लोग भी थे। एक साहब मेरे से दोस्ती कर लिए, लेकिन मसलक उनका अलग, नाम लेना नहीं चाहता। इशारा समझ रही नहीं समझ रही? वो मसलक के साहब थे जो इमामों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। लेकिन वो 2-3 बयानात में वहाँ जो हुए मेरे टूर में, तो उससे वो आशिक बन गए, अभी भी हैं वो। बातचीत करते, मसले पूछते, लेकिन नमाज को नहीं आते। छोड़ो। लेकिन एक मरतबा उन्होंने नमाज को आए। हजरत नहीं भी नमाज को, चलो भी नहीं गए। उनको मैं पूछा, कितने दिन नहीं पढ़े ना? भी तुम्हें तुम्हारे बारे में मालूम हुआ तुम्हें नहीं पढ़ते? कहते ना, लेकिन आजकल क्या अचानक नमाज शुरू हो गई? कहते भी वही भी नाजिल हुई की। बोले हजरत गलती होगी हजरत मेरे से, अल्लाह माफ़ करे हजरत। आज तुम्हें काबे को देखो, मेरे वास्ते भी दुआ कर डालो हजरत। सोचा इनके पीछे कहीं को नमाज नहीं पढ़ना। इतनी बड़ी जमात इनके पीछे नमाज पढ़ रही है। अगर इनके पीछे नमाज ना होती, अल्लाह अपने बंदों की नमाज यहाँ गारत न करता। ये पॉइंट मेरे जहन में आया हजरत, मैं फौरन नमाज शुरू कर लिया। मैंने कहा कि बहुत खुश नसीब हो कि अल्लाह ने तुम्हारे मसलक और अकीदे का इलाज अपने शहर में किया।